तुम दारू पिया तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया तुमने बताई? सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। दोस्तों, पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। जब बच्चा नाराज होता है तो माँ के पास चला जाता है, बीबी नाराज होती है तो मायके चली जाती है। मैं पूछ रहा था क्या पति नाराज होने के बाद ठेके पे जा सकता है? अच्छा, एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न राजा चुम्मा ले लो, हाय हाय चुम्मा ले लो, तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखो। सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। दोस्तों, इतनी बारिश से किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, पर दरवाजे और खिड़कियां खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। दोस्तों, मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइप करना साला एक साथ दो बीबियों को संभालने के जैसा है। मांस, मछली, अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? जो लोग अपने घर में मुर्गी पाल रखे हैं वे सावन में चिकन खा सकते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया?